जी अच्छा, अब हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि अगर कोई कंपनी है और हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या वो रजिस्टर्ड है भी कि नहीं, कि अगर वो अच्छी खासी कंपनी है और उसका नाम है अच्छा, और हम वैसे चेक करना चाह रहे हैं कि एक वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो अपना टैक्स जमा करवाते हैं कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं, तो उसको भी हम देख सकते हैं। उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग होगा। अब हम कैसे देख रहे होंगे कि हमें कुछ भी नहीं पता, हमें सिर्फ कंपनी का नाम पता है। कंपनी का इधर तो हमने क्या किया, हमने किया जी हमारे पास ये पैरामीटर है, सीएनआईसी हो, एनटीएन हो, पासपोर्ट नंबर हो, रजिस्टर्ड नंबर हो, तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंपनी का नाम पता है। नेस्ले कह लें, गोरमे कह लें, उसके बाद नेट सोल टेक्नोलॉजीज आपको पता है अच्छी कंपनी चल रही है, सिस्टम्स लिमिटेड चल रहा है, कोई भी कंपनी ले लें, तो जिनका हमें नाम पता है, अब हम उनका भी चेक कर सकते हैं कि वो एक्टिव है कि नहीं और रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो अब हम करते हैं उनको चेक। उनको कैसे चेक करेंगे? इस पे क्लिक करेंगे, हमें वो ले जाएगा न्यू स्क्रीन पे। ये लेके आ गया। अब वो कह रहे हैं आप कैसे चेक करना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट नेम या बिगिनिंग विद या इंक्लूडिंग एग्जैक्ट स्ट्रिंग। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें एग्जैक्ट कुछ भी नहीं पता, ठीक है, हम बिगिनिंग ले लेते हैं कि कुछ ना कुछ भी उसके रिलेटेड हो जाए तो हमें उसका नाम मिल जाए। तो अब मैंने ये कुछ सर्च किए हैं, वो मेरे सामने आ रहे हैं, इन्हीं में से कुछ करना तो हम कर सकते हैं। अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं तो मुझे बता दें, किसी के जेन में कंपनी का नाम है तो। कोई बोलना चाहेगा किसी कंपनी का नाम? सर यूनिक, सर यूनिक बिजनेस कंसल्टेंट्स। यूनिक बिजनेस, कंसल्टेंट्स। यूनिक, यूनिक से देखते हैं, खुद आ जाएंगे बाकी। लेट्स सी। ये देखिए, यूनिक क्रिएशन, यूनिक प्राइवेट, यूनिवर्सल बिल्डर्स, एकेडमिक सिस्टम प्लान, ये आपको पता है यूनिक एकेडमीज भी है ना, तो इसलिए वो भी आ रहा है। यूनिक अपेक्स पैरल, ऑटोमेट बुक्स, बिजनेस बी में आना चाहिए इसको। यूनिक ब्रदर्स हैं, बुक्स हैं, ब्यूटी है, ब्रॉडकास्टिंग है, बिल्डर्स हैं, बिजनेस सॉल्यूशंस। यूनिक बिजनेस सॉल्यूशंस ना हो कि बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं? आर यू श्योर? सर वो यूनिक बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं। कंसल्टेंट्स हैं तो वो तो इधर नहीं आ रहा। यूनिक बिजनेस, ये देखें, नहीं, यूनिक के बाद बी से शुरू हो रहा है ना बिजनेस, तो बी में ये हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। ब्यूटी सलोन है, बुक्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग है, ब्रदर्स हैं, बिजनेस सॉल्यूशंस हैं। बस यहाँ तक के ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन चलें, ठीक है, ये अब अगर नहीं भी है तो हम किसी को भी चेक करना है ना, तो हम देख लेते हैं अभी। हम बिजनेस सोल्यूशन को देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास 25 सीरियल नंबर में यूनिक बिजनेस सोल्यूशन आ रहा है। आपने किसी का भी देखना हो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। अभी हम सीख रहे हैं तो आप नाम दोबारा चेक कर लीजिएगा कि सही यही था कि नहीं। यहाँ के देखें, आपको ये ऊपर थोड़ा सा ना अलग हुआ हुआ है, ठीक है, आपको वो स्टेटस जो है वो असल में इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन वो आपको सीआरओ के नीचे नजर आ रहा है, तो आपने इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नेम के नीचे नेम है, स्टेटस ये है, सीआरओ ये है, सीआरओ कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर ये इसका मतलब ये आ रहा है, क्योंकि डेट तो हमें ये पता चली डेट ये हो सकती है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर फिर यही है, तो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से उठाना है। तो हमारे पास यूनिक बिजनेस सोल्यूशंस का रजिस्ट्रेशन नंबर है 0075 140। ये नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, 0075 140, 75 140, ये याद रखिएगा। अब मैं स्क्रीन चेंज करूंगा क्योंकि, तो यहाँ से हमने ऐसे सर्च करना है, ऐसे जाके हमने रजिस्ट्रेशन नंबर उठा लेना है, ठीक है, फिर जाके हम चेक कर सकते हैं। हाँ, मैं जाऊंगा। ये लीजिए, दोबारा हम उसी पे आ गए, आईरिस के पोर्टल पे। जैसे हम चेक करते थे वैसे चेक वैसे ही करते हैं। इधर जाना है पैरामीटर। अब हमारे पास सीएनआईसी नहीं है, हमारे पास एनटीएन नहीं है, हमारे पास पासवर्ड नंबर है, हमने क्या निकाला है? हमने रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला है, तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक किया, आप रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे वो लिख दें, क्या था? 0075 140। 140, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आप कैप्चा फुल करेंगे, 263 254, ये फिल किया जी, वेरीफाई करेंगे। ये भी नहीं है।
ये क्या हमने चेक किया? सही था, हमने चेक किया। ओके 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 ओके। ठीक है, अब मैं दोबारा आपको वहां पे लेके आ रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज आ गई है सामने, अच्छा है। अभी हमें पता चल जाएगा हुआ क्या है। हुआ ये है जी, ये देखें। अब हुआ क्या है, वो कह रहे हैं जी कि ये जो यूनिक बिजनेस सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है, ये एन ए मीन्स के वो मैंडेटरी फाइलिंग इनके लिए है ही नहीं। इनका कोई और ही प्रोसेस है, तो इसलिए ये आपको वहां पे रजिस्टर्ड फाइलर नजर नहीं आ रहे होंगे। तो जो यस यस आ रहे हैं उनमें से हम कुछ ना कुछ हम दोबारा चेक कर लेते हैं। तो यस में ब्यूटी सलून आ रहा है, यूनिक ब्यूटी सलून। तो इसको याद कर लें जी। ये क्या है जी, 0146674। याद रखिएगा, कोई ना कोई, कोई भी रख सकता है याद। 0146674। हाँ जी। हाँ जी। नहीं याद किसी को, मैं खुद देख लूँ। 0146674। 01674। ले जी, कैप्चर ठीक है। ठीक है, यही है ना। 384 789। करें जी वेरीफाई। ये लीजिए, आ गया आपके सामने यूनिक ब्यूटी सलून। ठीक है, एक्टिव है जी ये। अब ये जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पुट किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपको शो होगा, वो अगर इंडिविजुअल है तो उसका शो होगा आपको यहाँ पे CNIC। और जो कंपनीज होंगी उनका आपको क्या शो होगा यहाँ पे, NTN। इसको NTN कहते हैं। तो अब मैं अगर यही NTN यहाँ पे जाके सर्च करूं, तो अब मैं NTN के जरिए कर सकता हूँ जी। मोहम्मद हसन, आपने सर हैंड। मेरा सवाल था, जैसे हमने यूनिक बिजनेस सोल्यूशन के चेक किया था, उसमें कहा जी था जी। मैंडेटरी फाइलिंग नॉट एप्लीकेबल, हम्म। और उसमें हम स्टेटस क्यों शो हुआ? जी जी। तो इसका मतलब है कि वो एज अ, इधर FBR में है नहीं ना, फाइलर ना रजिस्टर्ड है। NA है, वो सिर्फ SCCP में हो गई, लेकिन वो इधर नहीं हुए। तो वहां पे हमें नजर आ रहा है, तो इसलिए इधर नहीं नजर आ रहे। सर जो कंपनी के जो मतलब वो जो डायरेक्टर्स जो जो मालिक होंगे, तो वो तो रजिस्टर्ड होंगे ना एफबीआर में, उनके नाम से तो कंपनी रजिस्टर्ड होगी। वो होंगे, वो उनके नाम पे कंपनी नहीं है ना। उन वो खुद के जिम्मेदार अलग हैं, उनके CNIC पे अलग रिटर्न जमा होंगे। बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और पर्सन जो है वो सेपरेट है। तो वो हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने शायद इसको ना करवाया हो। अब मैंने आपको दिखा दिया है कि वो नहीं है, तो इसका मतलब वो नहीं शो हुए। अब क्यों नहीं हुए, वो उनका अलग सिनेरियो है। ये है, तो ये आपके सामने नजर आ रहा है कि एक्टिव टैक्स पेयर है, यूनिक ब्यूटी सैलून। अब ये उनका NTN नजर आ रहा है। जी हसन, आपको ओके है या और कुछ आप इस पे चाहेंगे? हसन। ये सर बस जी सर, मैं बेसिकली सवाल ये था कि जब हम रिटर्न्स जमा कराते हैं तो उसमें आते हैं ना इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो हम्म एफबीआर क्वेश्चन नहीं करता कि जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो हम्म। एफबीआर में तो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन एससीसीबी में रजिस्टर्ड है, तो अब आप हमें उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी दें। नहीं, वो हमें असल में बताएगा कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, बस उसने ये पूछना। उसने ये नहीं पूछना कि आपने यहाँ से कमाया तो ये बिजनेस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। उसने ये नहीं पूछना। उसने भाई ये देखना है कि आपने अर्निंग की है तो कहाँ से की है और कितनी की है। बस उसको ये चाहिए। उसका वो उसके लिहाज से फिर अलग सिनेरियो हो जाएगा। वो फिर बिजनेस पे खुद जाके देखेगा कि ये बिजनेस जो है जिसके हिसाब से ये अर्निंग आ रही है, तो ये बिजनेस क्यों नहीं रजिस्टर्ड। तो फिर वो बिजनेस पे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्वेश्चनिंग फिर बिजनेस पे होनी चाहिए, लेकिन वो इनसे नहीं पूछेगा। वो इन बंदों से नहीं पूछ सकते। पर्सन अलग ही हैं, पर्सन को कोई नहीं छेड़ सकता। कंपनी जो है वो कंपनी को बैन कर सकते हैं, कंपनी को लॉक कर सकते हैं, उसका काम खत्म कर सकते हैं। तो इस तरह से होगा, वो इनसे नहीं कुछ भी पूछेंगे। वो SCCP से नाम खुद निकाल के जो कुछ करना है वो उस हिसाब से कर लेंगे, लेकिन वो ये बंदों को नहीं कहेंगे कुछ भी। अच्छा, ये है जी हमारा NTN।
693 2080। अब हम यहाँ पे जाके, लेकिन इसको मैं चेंज करता हूँ ना, क्योंकि आप कहेंगे ये तो आपने वैसे ही पहले ही पढ़ा हुआ था। ठीक है, इसको याद करें। मैंने अभी आपको एनटीएन से सर्च करना है इसको। नहीं जी, अब मैं जा रहा हूँ एनटीएन सर्च करने के। हाँ जी, क्या था? किसी को याद नहीं होगा। 6932 हम्म 088। ये था जी एनटीएन। अब ये ले जी, ये ले जी। अब एनटीएन से सर्च किया, तुम्हारे पास वो ओपन हो गया। हमें असल में पता एनटीएन और सीएनआईसी ही होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि कंपनीज का जिनका हम वैसे देखना चाह रहे हैं हमें उनका नहीं आइडिया, तो फिर हम उनको ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया है तरीका, इस तरह से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जाके एसएससीपी से उनका नाम निकाला, नाम के सामने उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे आके पुट किया, तो हमारे पास वैसे भी शो हो गया और एनटीएन नंबर भी शो हो गया। तो फिर उसके बाद हम सब कुछ आगे कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आपको चेक करना आ गया कि कौन फाइलर है, कौन नॉन फाइलर है, वो आप देख सकते हैं। कौन एक्टिव है या इनएक्टिव है वो भी आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर से देखना है, सीएनआईसी से देखना है, एनटीएन से देखना है, ये भी अब आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें सबको क्लियर हैं? अभी तक हमने ये सब कर लिए। जी जी। यस सर। ओके, अब मैं फाइलर करने जा रहा हूँ जी, कि एक हमारे बंदे जो हैं वो होना चाह रहे हैं, राजी हो गए हैं वो। तो अब हम फाइलर करते हैं, आपके सामने फाइलर कर रहे होंगे, तो अब आपको पता चल रहा है क्या करना है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हमने इधर ही आके फाइलर करना है। ठीक है, आरएसपी आना है। ये दो ऑप्शन यूज होंगे, एक है न्यू रजिस्ट्रेशन, एक है ई इनरोलमेंट। अब इनमें फर्क क्या है, अब चेक करते हैं। आपने आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, ये देखें आपके पास ये फॉर्म ओपन हुआ और काफी चीजें वो पूछ रहा है, काफी चीजें पूछ रहा है। ठीक है, ये है कि आपने न्यू रजिस्टर होना है तो अपनी सारी इंफॉर्मेशन बतानी है। लेकिन होगा क्या कि आप किसी वक्त रजिस्टर्ड हुए हुए थे, लेकिन आपके पास अभी उसका कुछ है नहीं, कुछ रिकॉर्ड नहीं है। इनरोलमेंट, इस पे क्लिक करेंगे हम। ई इनरोलमेंट पे ये देखें, अब आपसे वो क्या पूछता है। अगेन लोडिंग। मेरी आवाज में सबको आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। ओके। अच्छा, अभी ये जो पोर्टल है ये आप देखेंगे कि ये जो 30 सितंबर और उसके बाद भी कोई 5-10 दिन ऐसे ही चलेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि 30 सितंबर हमारी लास्ट डेट होती है रिटर्न को फाइल करने की ना। तो अब लोग ज्यादा से ज्यादा इसको यूज कर रहे होंगे, तो ये अभी स्लो हमें वैसे ही दिखाई देगा। ये विजिबल है स्क्रीन आपको? जी जी। ओके। अब वो क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे आके ये उन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिए। पहले ये ऑप्शन ऐसे नहीं था, अब ये बड़ी जल्दी से चीजों को चेंज कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पहले ये होता था कि हमारे पास फॉर्म ही ओपन होता था, और फॉर्म में वो आप, इजी कर रहे हैं। जी जी क्या कह रहे हैं? सॉरी, मैं क्या वो इजी कर रहे हैं चीजों को। इजी तो नहीं खैर कर रहे हैं, लेकिन बस ठीक है, चेंजिंग कर रहे हैं। अच्छा, पहले ये होता था कि फॉर्म आता था सामने हमारे, और फॉर्म में क्या होता था कि
हमसे वो हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह पूछते थे अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो। ठीक है। या हमारे पास वो कहते थे कि बस अपना CNIC डालें और हम आपको चीज़ें दे देते हैं। तो वो इस तरह का कुछ फोन था। ठीक है, वो ई इनरोलमेंट थी। अब उन्होंने क्या किया, हमने ई इनरोलमेंट पे क्लिक किया तो उन्होंने हमें ये दे दिया। अब यहाँ पे जाके उन्होंने चेंजिंग असल में क्या किया है, उन्होंने यहाँ पे अकाउंट रिकवरी का ऑप्शन दे दिया। अब मेरे पास आर्यन ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। आर्यन आप इधर हैं? आर्यन, मैसेज नहीं हो पाएगा, मुझे बोल के बताया अगर है तो। मैसेज उन्होंने कर दिया मैसेज ही किया है। आर्यन बोल नहीं चैट सकते? में। नहीं बोल सकते आई थिंक, सर माइक मेरा खराब। माइक का इशू है हाँ ठीक हेडफोन है। का। अच्छा, ये मेरे साथ पिछली क्लास में थे। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, अभी कोई वीक की बात ही होगी। तब ये था कि हमारा जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ओपन करने से पहले ही स्टार्ट में ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है? आई थिंक आनी चाहिए। ये मैंने नहीं ओपन की है। आईरिस का पोर्टल ही है, लेकिन यहाँ पे इनरोलमेंट और न्यू रजिस्ट्रेशन दोनों है। ये स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? जी जी। जी, अब देखें। अब ये देख रहे हैं आप, न्यू रजिस्ट्रेशन है, इनरोलमेंट है। ऊपर फॉरवर्ड पासवर्ड के साथ स्लैश लगा के अकाउंट रिकवरी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अभी हम दूसरी पे चले जाएं तो इनरोलमेंट खत्म हो गया, न्यू रजिस्ट्रेशन है, फॉरवर्ड पासवर्ड के साथ अकाउंट रिकवरी का ऑप्शन है। अगर आर्यन को याद हो, हमने पहले क्या देखा था कि ये सब ऐसे ही था और फॉरवर्ड पासवर्ड के साथ ही अकाउंट रिकवरी था। इनरोलमेंट भी थी, न्यू रजिस्ट्रेशन भी थी, और फॉरवर्ड पासवर्ड के साथ फिर भी उन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि आप इनरोलमेंट पे जाएं तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा अकाउंट रिकवरी का, कि आपके पास अगर कुछ चीजें नहीं है। अब आपको ये चीज उन्होंने आसानी जरूर की है, लेकिन ये बहुत जल्दी चेंज कर दिया उन्होंने, वीक डेढ़ में ये चेंज कर दिया। हुआ क्या कि आपका किसी ने आपको फाइलर किया, आपकी इंफॉर्मेशन उसके पास है, आप ईमेल आपका नहीं था, मोबाइल नंबर आपका नहीं था, पासवर्ड आपके पास नहीं है, तो वो यूज कर सकते हैं, आप कर नहीं सकते। तो आपने अपना ईमेल और पासवर्ड जो है, ईमेल और मोबाइल नंबर जो चेंज करवाएंगे तो फिर आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ईमेल और मोबाइल नंबर चेंज करवाने के लिए आपको जाना पड़ता था RTO या CTO। RTO बनते हैं जब हम फाइलर होते हैं ना, तो तब हमारे पास ये हो जाता है कि हम किन के साथ रजिस्टर्ड हुए हैं। तो हमारे जो एरिया के करीब करीब होते हैं ना, रीजनल टैक्स ऑफिस होते हैं, वो हमारे RTO और इस हिसाब से हमारे होता है। CTO होता है कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिसर। ठीक है, तो जो हमारे नजदीक होता है उनमें से कुछ ना कुछ वो हमारे साथ बना देते हैं कि आपका कोई मसला हो तो आपने इनके पास जाना है, या आप अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, टैक्स जमा नहीं करवाना है, तो ये आपके पास ये आएंगे। क्योंकि वैसे तो हर जगह पे ये सारे हैं ऑफिस, तो वो कहीं दूर से आपके पास क्यों आएंगे, तो इसलिए वो जो नजदीक होता है उसी को आपके साथ अलाइन कर देते हैं। तो पहले हमें वो चेंज करवाने के लिए RTO के ऑफिस जाना पड़ता था। अब उन्होंने हमें ये आसानी जरूर दी है कि हम अकाउंट रिकवरी पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाके हमारे पास अगर सब कुछ है तो हम सिर्फ फॉरगॉट पासवर्ड वाला कंटिन्यू करके पासवर्ड रिकवर करेंगे। करके देख लेते हैं। पासवर्ड रिकवर करेंगे, ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, इधर लिखे अपना CNIC, इधर लिखे ईमेल एड्रेस, इधर लिखे मोबाइल नंबर, नेक्स्ट करेंगे तो वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। ठीक है, अब मैं क्योंकि किसी को कर नहीं रहा तो इसलिए मैं अभी कर नहीं रहा। जब हम यहाँ पे CNIC ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। कहाँ पे भेजेगा? एक ईमेल पे, एक मोबाइल नंबर पे, दोनों जगह पे आपका कोड आएगा, और दोनों ऑप्शन आपको आगे मिलेंगे कि हमने भेज दिया है। ठीक है, तो आप अपना अब जो वेरिफिकेशन कोड है वो लगाएं। फिर क्योंकि ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा तो वेरिफिकेशन कोड हमें नजर आ जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फाइलर हो और उनका जो है ये सारी चीजें ना हो, तो इसलिए हम इसको शायद कर ना पाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुद से ऐसा कुछ करके देखिएगा। अच्छा, ये मुझे बताएं बल्कि आप हैं नहीं तो चले मैं एक CNA से लगा के नो सर, मेरा अपने जो सिम कार्ड पे रजिस्टर्ड है। नहीं नहीं, कोई भी अभी बता दें बस, आप जो आप यूज कर रहे हैं। ओके सर, 0333 जीरो 2184 2184 761। 761। ले जी, नेक्स्ट करके देखते हैं क्या करता है। इनवैलिड रजिस्टर्ड नंबर, देखा ये रजिस्टर्ड नहीं है। चलें खैर, यस सर। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो रजिस्टर्ड हुए होंगे ना,
उनका यहाँ पे जब नेक्स्ट करेंगे तो वेरिफिकेशन कोड भेजेगा वो कहाँ पे, एक तो भेजेगा वो आपके इसी ईमेल पे, और दूसरा इसी मोबाइल नंबर पे जो आप मोबाइल नंबर लिखेंगे। ठीक है, फिर आप वो पुट करेंगे तो आपको वो कहेगा जी लिखे पासवर्ड जो आपने अब लगाना है, आप वो लगाएंगे और फिर आप उसको कंफर्म करेंगे दोबारा लगा के, तो आपका ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये होगा ऐसे जब पासवर्ड चेंज करना है। अब मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको, अब मैं जा रहा हूँ दोबारा अकाउंट रिकवरी पे। अब मैं जा रहा हूँ कि मैंने अकाउंट रिकवर करना है, मेरे पास मेरी ईमेल नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। वो देखें वो कह रहे हैं वेयर यू डू नॉट हैव एक्सेस ईदर योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आपका ईमेल और मोबाइल नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जाना है आपने, ये चले गए। आप देखिए, अब पहले आपसे वो सीएनएसी मांगेगा, सीएनएसी लिखेंगे यहाँ पे, फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर ऐसे ही वही कंपनी जो भी होगी, फिर मोबाइल नंबर, फिर करेंगे नेक्स्ट। फिर वो मोबाइल नंबर पे सिर्फ ओटीपी भेजेगा, सिर्फ मोबाइल नंबर पे, क्योंकि अभी हमने मोबाइल नंबर लिखा। फिर जब वो ओके हो जाएगा, फिर ईमेल वेरिफिकेशन के लिए ऐसे ही ऑप्शन आएगा, हम अपना ईमेल लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे तो फिर ईमेल पे ओटीपी ओटीपी चला जाएगा। ठीक है, उसकी वेरिफिकेशन होगी। फिर वो कहेगा चलें जी आप लगाएं पासवर्ड, पासवर्ड लगाया, फिर वो कहेंगे कंफर्म कर जी पासवर्ड, वो कंफर्म किया, तो अब हमारे पास फिर वही चीज आ गई कि हम अपने पोर्टल पे चले जाएंगे। दोनों तरह से पोर्टल पे जाना है, लेकिन एक में हमारे पास ईमेल और मोबाइल नंबर है और एक में नहीं है तो सिर्फ पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर पहले हमें वो भी लेने हैं फिर पासवर्ड लगाना है। तो ये उन्होंने हमें ऑप्शन दे दिया है। अब पहले क्या होता था कि ये जो ईमेल चेंज करना, ये जो मोबाइल नंबर चेंज करना, ये आपको ऑफिस में जाना पड़ता था, इधर हमारे पास एक्सेस नहीं थी कि हम घर बैठ के कर सकें। आई होप ये चीजें आपको क्लियर, ये दो ऑप्शंस आपको क्लियर, इज अक्सर इट? टैक्स कंसल्टेंट ब्लैकमेल भी इसी तरह करते थे। जी जी। पासवर्ड वो अपनी चीजें डाल लेते थे, जो न्यू को कर लेते थे, और वो फिर ना पासवर्ड दे देते नहीं। हाँ, और फिर वो कहते थे अब हमें फीस दें, हम रिटर्न आपकी जमा करवाएंगे, ये वो हाँ ये सारा कुछ बिल्कुल। ऐसे ही था। हाँ जी। तो अब ये चीजें आपको इसीलिए सिखाई जा रही है कि आपने सब कुछ खुद ही करना है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको, और बल्कि आपने खुद सर्विसेज भी देनी है बच्चों को। तो ये चीजें सीखते जाएं आहिस्ता आहिस्ता। और अभी आप, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको पहले नहीं पता थी जो कि अभी कर रहे हैं। एम आई राइट? मैं सर्विस दे रहा हूँ ऑलरेडी। यस सर। यस सर। ओके, अच्छा मुझे यहाँ पे पूछना है मोहम्मद हसन से। जी मोहम्मद हसन, चीजें जी आपको सर। समझ में आ रही हैं और ये चीजें आपको पहले पता थी? जी सर, मतलब माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कुछ मतलब बेसिक्स पता थी, मतलब जैसे आपने कहा था इनकम फ्रॉम किस हेड से कितनी इनकम आई आपकी आ रही होती है, वो चीज़ें मुझे काफ़ी मतलब पता थी, बेसिक्स पता थे, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत डिटेल में समझा रहे हैं हर चीज़ को। ओके, चले, मैंने कहा क्योंकि आप अभी थोड़ा सा कंपनी के साथ अलाइन थे, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें ये मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, क्योंकि ये नॉर्मली नहीं सिखा रहे होते, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से लेके जा रहा हूँ। लेकिन ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश सारी कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन फुल दे रहा हूँ, नहीं तो मैं सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करवा के जा सकता हूँ। लेकिन पहली 2-3 क्लासों में आप मेरे साथ अलाइन हो जाएंगे तो फिर आगे अच्छा रहेगा।